हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप एसी डीसी बल्ब यानी इन्वर्टर एलईडी बल्ब की रिपेयरिंग करते हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं इसमें सभी तरह के जो इन्वर्टर एलईडी बल्ब है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। ये कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, ये सारी मैं जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इन्वर्टर एलईडी बल्ब में कौन कौन से टाइप आपको मिलेंगे। सबसे पहला जो टाइप है कॉमन टाइप है और सबसे चीप टाइप है, सबसे माने सस्ते में। तो सस्ते में आपको जो इन्वर्टर एलईडी बल्ब मिलेगा वो इस तरह की उसमें डॉब सर्किट लगी होगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। डॉब भी कई तरह की होती है, एक ये डॉब है, दूसरी डॉब ये है। मैं अभी आपको सारा कुछ यहाँ पे दिखाऊंगा। ये हमारी नॉर्मल डॉब है, ये अल्फा डॉब है, ये सर्किल ड्राइवर और उसकी एमसीपीसीबी है, ये ट्रायंगल ड्राइवर है और उसकी एमसीपीसीबी है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल डॉब है। तो नॉर्मल डॉब में और अल्फा डॉब में क्या अंतर है? नॉर्मल डॉब जो होती है ड्राइवर ऑन बोर्ड डॉब, मतलब ड्राइवर ऑन बोर्ड। इसमें जो जो भी कंपोनेंट लगे हैं वो इसी बोर्ड पे लगे हैं, इसमें अलग से ड्राइवर की जरूरत नहीं होती है, सारे कंपोनेंट इसी में इनबिल्ट होते हैं एमसीपीसीबी में। तो ये जो नॉर्मल डॉब है, इस नॉर्मल डॉब में क्या है कि यहाँ पे एक एलईडी ड्राइवर आईसी लगी हुई है और यहाँ पे एक और छोटी सी आईसी लगी है। छोटी भी लगी हो सकती है, बड़ी भी लगी हो सकती है। तो यहाँ पे एक छोटी सी आईसी लगी हुई है और इस साइड पे आप देखेंगे एक MB10 ब्रिज रेक्टिफायर जो है ये लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ एसएमडी रेजिस्टेंसें लगी हैं और यहाँ पे आप देखेंगे दो सर्किल हैं, एक अंदर की सर्किल है इंटरनल सर्किल और एक ये आउटर की सर्किल है। तो यहाँ पे दोनों सर्किल में एसएमडी एलईडी लगी हैं। तो यहाँ पे इन्वर्टर एलईडी बल्ब जो होता है वो काम कैसे करता है, सबसे पहले ये थोड़ा सा समझ लेते हैं जिससे कि हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो देखिए, एसी डीसी बल्ब यानी इन्वर्टर एलईडी बल्ब जो है ये एसी यानी लाइट, जैसे मेन सप्लाई हमारी पावर सप्लाई आ रही है उसमें भी ग्लो करता है और अगर लाइट चली जाती है तो ऐसी स्थिति में भी ये हमारा जलता रहता है। इसीलिए इसको इन्वर्टर एलईडी बल्ब कहते हैं। ऑटोमेटिक ये जलता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एसी सप्लाई में लगा हुआ है, लाइट आ रही है, इसमें लगी हुई बैटरी, एक इस तरह का लिथियम आयन सेल लगा होता है जो कि जब लाइट आती है तो ये चार्ज हो जाता है और जैसे ही लाइट जाती है तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है कि बैटरी जो हमारी चार्ज हुई है उस बैटरी से चार्ज लेके और हमारी ये अंदर की जो सेक्शन है ये डीसी सेक्शन होता है, इस सेक्शन को ग्लो कराने लगता है। बाहर का सेक्शन अलग है, अंदर का सेक्शन अलग है। बाहर का जो सेक्शन होता है इसको एक नॉर्मल एलईडी बल्ब की तरह आप समझ सकते हैं कि एक ड्राइवर हमने मान लिया इस तरह का 9 वाट का, जैसा आप देख पा रहे हैं ये ड्राइवर है। इस ड्राइवर का काम क्या है कि बाहर की एसएमडी एलईडी को जलाना। तो ये बाहर का, तो ये एक नॉर्मल एलईडी बल्ब है। लेकिन जो अंदर का जो इसमें आप एसएमडी देख रहे हैं ये एसएमडी हमारी बैटरी ऑपरेटेड होती है और इसका पूरा सेक्शन ही अलग होता है। बाहर का सेक्शन तो हमारा बिल्कुल अलग है और अंदर का सेक्शन जो है ये भी सेपरेट है। ये जो अंदर का सेक्शन है यही इन्वर्टर की तरह काम करता है। क्या होता है कि बैटरी हमारी चार्ज होती है और बैटरी से सप्लाई हमारी जो है जब लाइट चली जाती है तो अंदर की एसएमडी में जाती है। अब प्रोसेस क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आपने ये समझा कि एक इन्वर्टर एलईडी बल्ब में एसी सेक्शन होता है। एसी सेक्शन हमारे नॉर्मल बल्ब की तरह होता है, जो नॉर्मल एलईडी बल्ब होता है उसी की तरह होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा कि हमारे इसमें दो सेक्शन होते हैं और दोनों में एक सेक्शन जो है वो एसी का सेक्शन होता है, उसका पूरा सिस्टम अलग होता है, पूरा उसका सर्किट अलग होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो नॉर्मल डॉब है और अल्फा डॉब है, फिर इसके बाद सर्किल ड्राइवर और ट्रायंगल ड्राइवर, इसकी बात करेंगे। तो नॉर्मल डॉब और अल्फा डॉब में क्या अंतर है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक आप देखेंगे एक यहाँ पे ब्रिज लगा हुआ है। ब्रिज के अलावा आप यहाँ पे देखेंगे एक बाहर आउटर सर्किल में एक आईसी लगी है 8 लेग की। ये आईसी जो है इस आईसी का नंबर है EG1000AC। इसमें जो मेंटेन है, मेंशन है इसमें, वो है EG1000AC। तो यहाँ पे ये जो ड्राइवर है ये ड्राइवर आईसी है, ये ड्राइवर हमारी लीनियर रेगुलेटर एलईडी ड्राइवर है। तो यहाँ पे इसका काम क्या है, बाहर की एसएमडी को ग्लो कराना। लेकिन ये अच्छी नहीं है। किस लिए नहीं अच्छी? क्योंकि इसमें जो आईसी लगी है जिसपे मेंशन है क्या, EG1000AC, ये आईसी हमारी सेम वो आईसी है जो हमारे नॉर्मल डीओबी सर्किट, जो सस्ते वाले डीओबी सर्किट आते हैं उनमें लगी होती है। तो इस आईसी में जरा भी वोल्टेज को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। सरल भाषा में आप समझिए कि इसमें अगर थोड़ा भी वोल्टेज ज़्यादा आएगा, थोड़ा भी फ्लक्चुएशन आएगा तो ये आईसी जो है उसको संभाल नहीं पाती है, जिससे हमारी बाहर की जो एसी सेक्शन की एसएमडी है वो खराब हो जाती है। तो यहाँ पे इसलिए ये उतना अच्छा नहीं है। अगर लाइट तेज आ जाती है तो ऐसी स्थिति में बहुत जल्दी खराब हो जाता है। हालांकि इससे बने हुए एसी डीसी एलईडी बल्ब यानी इन्वर्टर एलईडी बल्ब बहुत ही सस्ते हमको पड़ते हैं क्योंकि ये सस्ता है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया, ये तो हमारा एसी सेक्शन में ये लीनियर रेगुलेटर लगा हुआ है जो कि डॉब में जिस तरह का रेगुलेटर लगा होता है। तो ये एलईडी ड्राइवर उतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए ये उतना अच्छा नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे अंदर एक आईसी लगी है, यहाँ पे छोटी लगी है, बड़ी भी लगी हो सकती है। ये 5 लेग की आईसी है। इस आईसी का काम क्या है? अब अंदर वाले सेक्शन पे बात करेंगे। बाहर वाला सेक्शन एसी सेक्शन को हम लोग छोड़ देते हैं। अब हमारा अंदर का सेक्शन आ गया। अंदर के सेक्शन में ब्रिज रेक्टिफायर से हमारी
जो सप्लाई है उसी से इस आईसी द्वारा हमारी बैटरी को डायरेक्ट एसी में चार्ज किया जाता है। डायरेक्ट एसी सप्लाई जो है वो हमारी आईसी में जाती है और आईसी उसको मेंटेन करके बैटरी को जो वोल्टेज चाहिए चार्जिंग के लिए वो चार्जिंग के वोल्टेज जो है बैटरी को प्रोवाइड करती है। और करंट जो है कांस्टेंट करंट चाहिए वो कांस्टेंट करंट जो है बैटरी को प्रोवाइड करती है। यहाँ पे जो मिली एम्पियर है वो बहुत कम रहते हैं, लगभग 100 से 150 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर ही ये बैटरी को चार्जिंग जो है प्रोवाइड करती है। इससे ज़्यादा चार्जिंग नहीं प्रोवाइड करती है जो इसमें आईसी लगी। अब आईसी का नंबर जान लेते हैं। इसमें QW2881 आईसी लगी है, QW2881 आईसी लगी है, जिसकी जो चार्जिंग क्षमता है वो लगभग 200 मिली एम्पियर है। तो 200 मिली एम्पियर की चार्जिंग क्षमता के कारण, क्योंकि इसकी चार्जिंग क्षमता कम है, इसलिए इसमें उतनी अच्छी बैटरी भी नहीं चार्ज होती है। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि ये हमारी नॉर्मल डॉब है। नॉर्मल डॉब उतने अच्छे से काम नहीं करती है क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उनकी गुणवत्ता नहीं अच्छी है। अब दूसरी चीज़ समझते हैं, इस आईसी ने बैटरी को तो चार्ज किया, यहाँ तक तो हमको समझ में आया। अब इसी आईसी का दूसरा काम क्या है कि जो ब्रिज लगा हुआ है, ब्रिज से हमारी डीसी सप्लाई जो है, यहाँ पे इस साइड में डीसी बनी, यहाँ एसी इनपुट जब हुआ हमारा तो इसने डीसी बनाया। डीसी से क्या हुआ, डीसी हमारी इस आईसी में गई। साथ ही ये क्या करता है कि अगर हम न्यूट्रल और लाइन के पॉइंट्स को शॉर्ट कर दें तो ऐसी स्थिति में ये अंदर का जो डीसी सेक्शन है ये एक्टिवेट करती है। यानी अगर हमारी लाइट की सप्लाई इससे जा रही है, लाइट जा रही है, इस आईसी में लाइट पहुँच रही है, एसी सप्लाई पहुँच रही है, तो हमारी क्या करेगा, ये चार्जिंग करेगी यही आईसी। लेकिन अगर एसी सप्लाई हमारी अगर ब्रिज पे नहीं जा रही है तो ये क्या करेगी, ऐसी स्थिति में जब कोई सप्लाई नहीं जा रही है तो ऐसी स्थिति में ये बल्ब हमारा कैसे जलता है। तो इसको आप समझ लीजिए, क्या होता है कि जिस समय हमारा एलईडी बल्ब यानी इन्वर्टर एलईडी बल्ब हमारा होल्डर में लगा होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि होल्डर में हमारा बल्ब लगा है मेन लाइन में दूसरे भी उपकरण लगे हुए हैं और वो मेन लाइन सभी के घरों में जाती है। तो किसी ना किसी के यहाँ, सभी के यहाँ लगभग कुछ ना कुछ चीज़ें लगी होती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, अब हम एक मान के चलते हैं कि जिस जगह ये हमारा इन्वर्टर एलईडी बल्ब लगा है उसी जगह पे हमारा एक दूसरा फिलामेंट वाला बल्ब लगा है, मान लेते हैं, या कुछ दूसरी चीज़ें लगी हैं हम मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, न्यूट्रल और लाइन जो है वो शॉर्ट मान के चलते हैं। हम शॉर्ट मान के चलते हैं क्योंकि बहुत सारे लोड जो हैं वो लगे हुए हैं न्यूट्रल और लाइन में, और लाइट चली गई है। ऐसी स्थिति में दोनों लाइनें आपस में शॉर्ट मान के चलते हैं। तो अगर शॉर्ट हैं, दोनों ही लाइनें आपस में जुड़ी हुई हैं, शॉर्ट का मतलब यहाँ पे जुड़ी हुई मानते हैं। तो जब जुड़ी हुई हैं तो क्या करती है, ये आईसी उसको सेंस करती है कि न्यूट्रल और लाइन जो है यहाँ पे सप्लाई नहीं मिल रही हमको और ये जुड़ी हुई है लाइन। ऐसी स्थिति में ये हमारी बैटरी से करंट जो है वो हमारी एसएमडी एलईडी को प्रोवाइड करने लगती है, जिससे हमारा अंदर का सेक्शन जो है डीसी सेक्शन की एसएमडी जो है ये ग्लो होने लगती है। तो ये ऑटो ऑपरेटेड हो गया। सारा कुछ आपको समझ में आ गया। यहाँ पे ये चीज़ें आपको हम समझते हैं कि क्लियर हो गई हैं कि एक इन्वर्टर एलईडी बल्ब जो है काम कैसे करता है। अब देखते हैं हमारा दूसरा जो यहाँ पे अल्फा डॉब रखा हुआ है, अल्फा डॉब और नॉर्मल डॉब में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रिज लगा हुआ है, एक एलईडी ड्राइवर आईसी लगी हुई है और एक हमारी बैटरी चार्जिंग और डीसी सेक्शन को ऑपरेट करने के लिए आईसी लगी हुई है। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कि ड्रम इंडक्टर लगा हुआ है। अगर ड्रम इंडक्टर लगा हुआ है तो यहाँ पे आप समझिए कि ये जो एलईडी ड्राइवर आईसी है इस ड्रम को कंट्रोल करती है और इसी से जो करंट है वो कंट्रोल होता है। इतना ही करंट मिलेगा जो हमारी एसएमडी को चाहिए। तो यहाँ पे हमारी जो नॉर्मल डॉब है, नॉर्मल डॉब में अगर वोल्टेज कम जाएगा तो ये कहो जले ना या ब्लिंक करे या उतना अच्छा काम ना करे। तो एक तो यही कमी हो गई कि लो वोल्टेज में काम नहीं करेगी। अब यहाँ पे चूंकि ड्रम इंडक्टर दिया है तो यहाँ पे एलईडी ड्राइवर जो है वो ज़्यादा इफिशियंट है, ज़्यादा अच्छी है। अगर वोल्टेज लो आता है, जैसे 100-110 वोल्ट भी आ रहा है, तब भी हमारी इससे बनी, ये अल्फा डॉब से बना हुआ एलईडी बल्ब या एसी डीसी एलईडी बल्ब जो है वो काम करेगा। वो ब्लिंक, फ्लिकर या हमारा बिल्कुल डेड कंडीशन में नहीं रहेगा। लो वोल्टेज आने पे भी वो हमारा वर्किंग कंडीशन पे रहेगा। तो यहाँ पे जो एसी सेक्शन है, एसी सेक्शन में सुधार कर दिया। क्या कर दिया, ड्रम इंडक्टर लगा दिया, ड्राइवर आईसी लगा दी। यहाँ पे ऐसी ड्राइवर आईसी लगी है जो कि ड्रम इंडक्टर को कंट्रोल करती है और जिससे हमारी एसएमडी एलईडी जो एसी सेक्शन में है वो कंट्रोल होती है। तो चूंकि यहाँ पे इतना अच्छा इसमें फंक्शन दिया हुआ है, सारा कुछ प्रॉपरली इन्होंने मेंटेन किया है, यहाँ पे कंपोनेंट अच्छे लगे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये एसएमडी एलईडी हमारी जल्दी खराब नहीं होगी। तो यहाँ पे एसएमडी एलईडी जो है वो सुरक्षित रहेंगी, वोल्टेज कम ज़्यादा आने पे हमारी एसएमडी खराब नहीं होगी। तो इसलिए अल्फा डॉब जो है, अल्फा डॉब हमारी नॉर्मल जो एसी डीसी डॉब है इससे भिन्न है। अब बात करते हैं डीसी सेक्शन की। तो डीसी सेक्शन बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे अंतर क्या है, इसमें जो आईसी है इसमें छोटी आईसी लगी है और जो उस पर मेंशन है मैंने आपको बताया वो 200 मिली एम्पियर ही करंट जो है वो हमारी बैटरी को प्रोवाइड करेगी चार्जिंग में, तो उसमें बैटरी देर में चार्ज होगी। लेकिन जो यहाँ पे आईसी लगी हुई है
डीसी सेक्शन में। एसी सेक्शन में जो आईसी लगी है वो भी अलग है। एसी सेक्शन में बीपी 2861 आईसी लगी है जो कि बेहतर है और जो कि हमारे इंडक्टर से कंट्रोल्ड है। जो करंट कंट्रोल होता है वो इंडक्टर से कंट्रोल करती है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा एफिशिएंट है। साथ ही डीसी आईसी जो लगी है, इसमें डीसी जो हमारी बैटरी को चार्ज करने और डीसी फंक्शन को ऑपरेट करने की आईसी लगी हुई है वो QW2886 लगी है। जो QW2886 है ये लगभग 300 से 400 मिली एम्पियर करंट जो है वो बैटरी को चार्जिंग के लिए प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे बैटरी ज़्यादा अच्छे से चार्ज होगी। बाकी फंक्शन सेम है, सारा कुछ सेम है, चार्जिंग थोड़ी बढ़ गई है और बाहर का जो एसी ऑपरेटेड जो ड्राइवर है इसमें वो ज़्यादा अच्छा हो गया है, इंडक्टर वाला हो गया है। तो यहाँ पे लो वोल्टेज वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई कि वोल्टेज कम आएगा तो हमारा जो इन्वर्टर एसी बल्ब है ये डेड रहेगा या ब्लिंकिंग करेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम अल्फा में खत्म हो गई है। अल्फा में बस यही मुख्य चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई, एक चार्जिंग बढ़ गई है, दूसरी हमारी जो एसएमडी है जो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज में खराब होने के चांसेस रहते थे वो नहीं रहेंगे। यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि अल्फा हमारी बेहतर है। अब हम बात करते हैं ये सर्किल ड्राइवर के बारे में। तो सर्किल ड्राइवर और ट्रायंगल ड्राइवर, यहाँ पे आप देख पाएंगे दो तरह के ड्राइवर हैं। इसमें आप देखेंगे जो सर्किल ड्राइवर है इसमें एसी के दो तार हैं, इनपुट एसी इनपुट के दो तार हैं, और यहाँ पे जो हमारे एमसीपीसीबी में जाएंगे वो 3 तार हैं। जबकि हमारे ट्रायंगल ड्राइवर में आप देखेंगे कि 2 एसी इनपुट के तार हैं और 2 डीसी आउटपुट के तार हैं जो एमसीपीसीबी में जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल वाला ड्राइवर और जो सर्किल वाला ड्राइवर है इन दोनों की एमसीपीसीबी अलग अलग है। अब जो सर्किल वाला ड्राइवर है एसी डीसी का, इसमें जो एमसीपीसीबी लगी हुई है इसमें चूंकि 3 वायर है तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए होंगे। आप देखेंगे कि एमसीपीसीबी में 3 पॉइंट्स हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे माइनस, प्लस और एक्स। इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ट्रायंगल वाला ड्राइवर है इसकी एमसीपीसीबी में 2 पॉइंट्स हैं, माइनस और प्लस। तो यहाँ पे ये भिन्नता है एमसीपीसीबी में। अब इसकी कार्यविधि में थोड़ा सा भिन्नता क्या है वो समझ लेते हैं। बाकी मुझको आपको ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे सर्किल ड्राइवर जो है, सर्किल ड्राइवर में 2 आईसियाँ लगी हुई हैं, 2 आईसियाँ इसको कंट्रोल करती हैं। एक हमारा एसी सेक्शन को कंट्रोल करती है जो डायरेक्ट एसी से हमारी एसएमडी एलईडी इसमें एमसीपीसीबी में जलेगी, वो एसी सेक्शन हो गया। उसको छोड़ दें, वो एक नॉर्मल एलईडी बल्ब की तरह है। डीसी सेक्शन में एक आईसी लगी हुई है अलग से, वो आईसी हमारी बैटरी को चार्जिंग और डीसी सेक्शन वाली जो एसएमडी है उनको ग्लो कराने के लिए है। तो इसको हम समझ लेते हैं इसमें आईसी कौन कौन सी लगी है। तो यहाँ पे जो चार्जिंग आईसी लगी है वो QW2885 चार्जिंग आईसी लगी है जो कि बैटरी को चार्ज करती है, प्लस डीसी सेक्शन को लाइट जाने के बाद कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया। इसके बाद आप समझ लीजिए कि इसका जो एसी सेक्शन है, एसी सेक्शन में एसी ड्राइवर आईसी कौन सी है। तो यहाँ पे सर्किल ड्राइवर में KP1070 LSP आईसी लगी है जो कि हमारी एक इंडक्टर को कंट्रोल करती है, जिससे कि हमारी एमसीपीसीबी में लगी एसएमडी एलईडी जो कि एसी सेक्शन में ग्लो करती है उनके खराब होने की संभावना कम रहती है, और लो वोल्टेज में भी हमारी जो एसएमडी है वो प्रॉपर्ली वर्क करती है। तो इस तरीके से आपने समझा कि जो हमारा ये सर्किल ड्राइवर है, सर्किल ड्राइवर किस तरीके से काम करता है। इसमें 2 सेक्शन अलग हैं, जिस तरीके से हमारे अल्फा और नॉर्मल डॉप जो थे एसी डीसी के, इनमें दोनों सेक्शन अलग थे, उसी तरीके से इसमें भी अलग है। और दोनों सेक्शन के लिए अलग अलग एक कॉमन वायर हो गया और एक एसी सेक्शन के लिए वायर और एक डीसी सेक्शन के लिए वायर। तो इसको आपने समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं ये जो ट्रायंगल ड्राइवर है ये किस तरीके से है। तो इसमें आप देखेंगे कि 2 वायर जो है ये हमारी एमसीपीसीबी में जाते हैं और 2 वायर यहाँ पे एसी इनपुट होती है। तो इसमें क्या है, एमसीपीसीबी में 2 ही पॉइंट्स हैं। तो ये जो है ये ड्राइवर और एमसीपीसीबी भिन्न है सभी से। क्यों भिन्न है? क्योंकि इसमें आईसियाँ तो सारी वही, पूरा सिस्टम वही है। आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए, ट्रायंगल जो एसी डीसी ड्राइवर है इसमें डीसी में जो आईसी लगी है चार्जिंग आईसी, वो जो मैंने अल्फा में आपको बताई थी, अल्फा डॉप जो एसी डीसी की है उसमें QW2886 लगी है, जबकि इसमें 2885 लगी है। तो यहाँ पे 2886 आईसी लगी है, सेम चार्जिंग करंट है 200 से 400 मिली एम्पियर। और इसमें जो एसी सेक्शन में आईसी लगी है वो अलग है, BP 3133A आईसी लगी है ट्रायंगल ड्राइवर में, जो कि एक इंडक्टर को कंट्रोल करती है। लेकिन इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो सेम है जो डीसी सेक्शन का आउटपुट वोल्टेज है, यानी ये लगभग 3.2 वोल्ट जो है आउटपुट करती है। जबकि हमारे ट्रायंगल ड्राइवर में ऐसा नहीं है। ट्रायंगल ड्राइवर में एसएमडी जो लगी है ये भी भिन्न है। इनको अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आपको 6 वोल्ट की एसएमडी एलईडी मिलेगी, 6 वोल्ट 1 वाट की। तो इसी तरीके से जो ट्रायंगल ड्राइवर है, ट्रायंगल ड्राइवर में वही एमसीपीसीबी जो है, इसमें एमसीपीसीबी में सारी एसएमडी जो है वो एसी और डीसी में दोनों में काम करती है। जबकि इन ड्राइवरों में आपने भिन्नता देखी कि इनमें सेक्शन अलग है, एसी का सेक्शन अलग है, डीसी का सेक्शन अलग है। ट्रायंगल में एसी और डीसी का सेक्शन सेम है। यहीं पे हमारा जो जब लाइट आती है, लाइट में ये कनेक्ट रहती है, एसी यहाँ से सप्लाई अंदर जाती है। ऐसी स्थिति में इसका जो ड्राइवर है वो कम वोल्टेज आउटपुट करता है, यानी 3.2 या 3.3 या 3.4 वोल्टेज मैक्सिमम जो है 3.4 वोल्ट ही आउटपुट
आउटपुट करता है और करंट कंट्रोल रहता है, करंट कितना देना है यहाँ पे एमसीपीसीबी की एसएमडी एलईडी पे निर्भर रहता है, क्योंकि ये एसएमडी एलईडी जो है ये कितनी इसमें लगी हुई है, उनका टोटल उनको कितना करंट चाहिए, ज़्यादा करंट नहीं देना है, चूंकि हमारी एमसीपीसीबी जो है ये विदाउट हीट सिंक भी लगी हो सकती है बल्ब में, तो यहाँ पे ज़्यादा करंट नहीं दिया जाता है, कम से कम करंट दिया जाता है और अच्छा सा उससे हमें ग्लो मिले। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि एसी डीसी एलईडी बल्ब जो है, इन्वर्टर एलईडी बल्ब, ये जितने भी प्रकार के होते हैं सभी तरह का आपको इसमें कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हुआ होगा। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप कमेंट में मुझसे जानकारी ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।